हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इसको जरा समझते हैं। जब भी हम इंग्लिश के अंदर किसी सेंटेंस का उच्चारण करते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, तो वहां पर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वहां पर वर्ब या टाइम ऑफ वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आई बोलूंगा तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करना चाहता हूं, मैं आई के साथ एम का यूज करूंगा। यू के साथ हम प्रेजेंट में आर का यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब कह लो, उन्हें लगाना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम कैसे पहचानें कि सब्जेक्ट्स के साथ कैसे वर्ब्स को हम सिलेक्ट करके लगाते हैं और हमारा आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लेते हैं तो उन्हें आगे चलकर इंग्लिश को सीखना और इंग्लिश को बोलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक भी वीडियो लेक्चर आपको मेरा बनाया हुआ नहीं छोड़ना है, ताकि दोस्तों आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएं। आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेरा वीडियो आता जाएगा, सारे डाउट्स आपके रिमूव होते जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर समझना क्या है, आपको ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट और यहां पे लिखा है सिंगुलर वर्ब। जी हां, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी होती है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी होती है। अब यहां पर आपको समझना है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू, ही, शी, इट, राम कोई एक नाम, सीता एक नाम, द बॉय, द गर्ल। ये जो आप देख रहे हैं वर्ड्स, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे एम, इज, वॉज, हैज, डज, ईट्स, ड्रिंक्स, क्राइज एंड लाफ्स। यानी कि वर्ब के साथ हम क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं यहां पर, या IES लगा रहे हैं, राइट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी को ही कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब यहां पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, यू, वी, दे। अब यहां पर देखिए राम एंड श्याम, यहां पर दो नाम है, राम एंड श्याम, लेकिन वहां पर क्या था, सिर्फ राम। तो यहां पर दो नाम हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब्स भी इनमें से सिलेक्ट करके लगानी होती है। यहां पे लिखा है द बॉयज, यहां पे लिखा था द बॉय, एस लग गया। गर्ल के साथ एस लगा, द गर्ल्स ज्यादा हो गई, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज हम करते हैं। तो ये चार्ट आप आराम से इसे समझ सकते हैं, राइट। अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो तब होती है जब हम यहां पर नजर मारते हैं। अब जरा यहां पर देखिए क्या होता है। एक बात आपको पता है ना, किसी भी वर्ड को जब प्लूरल करना हो तो हम उसमें या तो एस लगाएंगे, ES लगा देंगे, IES भी लगा सकते हैं। जैसे हम बॉय को बॉयज कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। कार एक है, कार्स कर दें तो वो ज्यादा कार्स हो जाती हैं। अगर मैं बोलूं मार्कर तो एक है, मार्कर्स तो ज्यादा हो गए। लेकिन रोचक बात पता है क्या है, यहां पर जरा ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए नाउन है, अगर किसी नाउन के साथ, किसी भी नाम के साथ जैसे मार्कर, कंप्यूटर, लैपटॉप, राइट, फादर, मदर, इस दुनिया में जो भी नाम है, किसी भी नाउन के साथ, वस्तु या जिंदा हो लेकिन नाम हो, किसी भी नाउन के साथ अगर आप एस लगाते हैं, ES लगाते हैं या IES लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार को कार्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पॉट को पॉट्स कर सकते हैं, मार्कर को मार्कर्स, अभी मैंने आपको बताया, राइट। ऐसे ही हम टेबल को टेबल्स कर सकते हैं, ठीक है। ब्रदर को ब्रदर्स कर सकते हैं, फादर को फादर्स कर सकते हैं, मदर को मदर्स कर सकते हैं। इस तरह से नाउन में हम SES या IES लगा के उसे प्लूरल कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ आप SES या IES लगा दें तो वो प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर हो जाती है। ये बहुत रोचक बात है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, वर्ब के साथ S लगा हुआ है अगर तो सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब के साथ ES भी लगाओगे तो भी सिंगुलर हो जाएगी, और वर्ब के साथ अगर आप IES लगाओगे तो वो भी सिंगुलर हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं यहां पर इस वीडियो में देख सकते हो, नीचे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ये सेंटेंसेस अगर आपने सही से समझ लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज के बाद कभी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाने में आप गलती नहीं करोगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे
और समझने के बाद वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके डाउट्स कितने क्लियर हो गए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, आई डैश अ टीचर। सपोज ये प्रेजेंट टेंस है, राइट? तो इसमें कोई वर्ब तो नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, आई एम अ टीचर। आई क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में कैटेगरी 1 के अंदर हम इज एम आर का यूज करते हैं। मुझे क्या बोलना है, मैं एक टीचर हूं, तो ये एक टीचर हुआ ना, एक टीचर हुआ, यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि हम एम का यूज कर सकते हैं यहां पर। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे एम का यूज करूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा आई एम अ टीचर। हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, यहां पे लिखा हुआ है आई डैश अ पेन, यानी कि मैं बोलना चाहता हूं मेरे पास एक पेन है, या फिर मैं बोलूं मेरे पास एक पेन है या मार्कर है। तो यहां पर एक है मेरे पास, बट एक होने की वजह से यहां पर ये आई जो है ये है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन मैं यूज क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं प्लूरल वर्ब को। प्लूरल वर्ब कौन सी, हैव को। मैं यहां पर हैज का यूज नहीं करूंगा, आई के साथ क्या यूज करूंगा, मैं यहां पर आई के साथ मैं यूज करूंगा हैव का। ये देखिए, तो ये केसेस थोड़े से एक्सेप्शनल होते हैं जिसको आपको सही से समझना है आज, ठीक है। तो ये आई का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी हमने प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया वहां पर, राइट। इसी तरह से यू भी होता है। अब यू को समझिए, यू में क्या है। अब जैसे देखिए यहां पर हम देख सकते हैं हमारा प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, यू, लेकिन यहां पर ये सिंगुलर में भी है। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट भी है। अगर मैं बोलूं यू, तो आप तो एक ही है ना, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग खड़े हो तब भी हम बोलते हैं यू गो देयर, तुम वहां जाओ। तो तुम वहां जाओ का मतलब है मैंने सबको देख के बोल दिया तुम वहां जाओ, तो सारे हो गए, सब काउंट हो गए। तो यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। कैसे, एग्जांपल से समझ लो आज यहां पर, यू डैश अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। अब तुम जो हो तो एक ही तो स्टूडेंट हो ना, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ये सिंगुलर हो गया। समझ आई बात? तो हम क्या लिखेंगे, यू आर, क्या यूज कर रहे हैं हम यहां पर, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। है तो यू हमारा सिंगुलर, एक है, तुम तो एक ही हो ना, जैसे आई मैं एक हूं वैसे तुम भी तो एक ही हो। तुम एक क्या हो, स्टूडेंट हो। तो ये यू जो है अ स्टूडेंट की वजह से ये यू क्या हुआ, ये एक हो गया, एक हुआ, लेकिन फिर भी हमारी जो वर्ब लगी है, जो वर्ब लगाई है हमने वो क्या लगाई है, प्लूरल लगाई है, वो देखिए, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए अगला सेंटेंस लिखा है यू डैश डॉक्टर्स, तुम डॉक्टर हो, यानी कि सभी डॉक्टर हो, तुम सब डॉक्टर हो। लेकिन लिखा क्या है, यू डैश डॉक्टर्स, ज्यादा लोग खड़े हो, काफी सारे आदमी खड़े हो, मैं बोलूंगा यू आर डॉक्टर्स, यू आर। तो यहां पर यू क्या हुआ, यहां पे यू सिंगुलर नहीं हुआ, यहां पे प्लूरल हुआ, यू आर। क्यों पता चला, कैसे पता चला, ऐसे पता चला, यहां पर एक स्टूडेंट की बात हुई तो वो तुम हो, तो एक ही स्टूडेंट बस सिंगुलर हो गया। लेकिन यहां पे डॉक्टर्स, इतने सारे डॉक्टर्स, कौन है, तुम, यानी कि तुम वहां पर एक नहीं खड़ा हुआ, वहां पे एक से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है 2 हो या 200 हो। क्लियर हो गई बात? तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको सही से समझना है। अब यहां पर देखिए और सेंटेंसेस हैं, जरा इन सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। माई मदर एंड फादर डैश प्राउड ऑफ मी, माई मदर एंड फादर डैश प्राउड ऑफ मी। अब मुझे बताइए जो माई मदर एंड फादर है, माई मदर एंड फादर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल है। सोचो क्या है, दिमाग पे जोर डालो आज। माई मदर एंड फादर, मेरी मम्मी और पापा। तो अब जरा यहां पर हमें यह समझना है, क्या मेरी मम्मी और पापा इस दुनिया में 2 व्यक्ति हैं अलग अलग या एक ही हैं? सोचो, मेरी मम्मी और पापा, तो आपको पता चलेगा ये 2 नाम हैं अलग अलग, 2 नाउन अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो हम क्या लगाएंगे, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। क्यों लगाया हमने यार, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे यहां पे हमने बोला राम एंड श्याम, वैसे ही मदर एंड फादर, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, आर प्राउड ऑफ मी। अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो हम लगाएंगे वर, राइट। मेरी मम्मी और पापा को मुझ पर नाज था, ठीक है, यहां पर है नाज है। सेकंड सेंटेंस देखिए, अब सेकंड सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। ये दा का यूज हुआ है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश देयर। समझने वाली बात यहां पर क्या है, यहां लिखा है द प्रिंसिपल,
और जो प्रिंसिपल है वो ही सेक्रेटरी भी है, जो प्रिंसिपल है वो ही सेक्रेटरी भी है। और इसी वजह से हमारा ये जो सब्जेक्ट है, जो देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है नहीं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज देयर, वहां है। यानी कि वहां पर जो व्यक्ति है वही प्रिंसिपल है और वही सेक्रेटरी भी है। तो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ये एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए यहां पर इज का यूज किया गया है। अगर हम यहां पर आर लगाएं तो हमें क्या करना होगा पता है आपको? बताता हूं। अगर हम बोले द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर द का यूज कर दूं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो मेरे को यहां पर इसकी जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे आर लगाना पड़ेगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अब दो व्यक्ति वहां पर हो गए। तो ये सारा गेम किसका है? द का। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी यहां पर लिखा हुआ है, तो हमारे ये सब्जेक्ट कितने हुए? ये हमारा एक सिंगल सब्जेक्ट हुआ, राइट? तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने यहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ये द की वजह से, राइट? अब यहां पर एक सेंटेंस और देखिए, ये आर्टिकल यूज किए गए हैं, ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखिए और समझिए। जैसे जैसे हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ग्रामर हमारी डीप जाएगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। अब थर्ड सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरना, घास को चरना। बोला मैंने क्या है? एक काली और सफेद गाय मैदान में घास चर रही है। एक काली और सफेद गाय। अब एक बात बताओ, यहां पर मैंने बोला एक काली और सफेद गाय, तो क्या यहां पर दो गाय है जो एक काली है और एक सफेद है, या फिर एक ही गाय है वही काली भी है और वही सफेद भी है? एक काली गाय है और एक सफेद गाय है, क्या ऐसा है क्या? या फिर एक ही गाय है लेकिन वो चितकबरी है, काली भी है और वही सफेद भी है, काली और सफेद। तो यहां पर इस अ यानी कि ये आर्टिकल लगने की वजह से अ ब्लैक एंड व्हाइट, एक ही है लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट है। कुछ समझ में आ रहा है? एक ही है लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट है और वो काऊ है, क्या कर रही है? इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये एंड पे मत जाना, कई बच्चे सोचते हैं एंड लगा हुआ है, दो हो गए, प्लूरल इसमें हमारा वर्ब लगेगा, ऐसा नहीं है। एक काली और सफेद गाय, लेकिन अगर मैं यहां पर आर लगा दूं तो इसका मतलब मेरे को ऐसा लिखना होगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट। यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आ। जैसे यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ा था? द सेक्रेटरी, तब मैं लगाता आर। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, अगर मैं बोलूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, फिर मैं बोलूंगा आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, निदर ऑफ यू। निदर मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। निदर मतलब हो गया दोनों में से कोई भी नहीं। निदर ऑफ यू तो हुआ तुम में से कोई भी नहीं। निदर ऑफ यू डैश इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं बोलूं तुम में से कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता है, तुम में से कोई भी, तुम में से, तुम दो खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं तुम में से कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता है, तो जानने की इंग्लिश क्या होती है? नो, KNOW, नो। तो नो के साथ हम क्या लगाएंगे यहां पर? निदर ऑफ यू, तुम में से कोई भी नहीं, मतलब ना तुम और ना तुम। तो यहां पर हम दो खड़े हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? तुम में से कोई भी नहीं, तो यहां पर नोज आएगा या नो आएगा, इसका पता हम तब लगाएंगे जब हमें यह पता चल जाए हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब सेंस देखो क्या आती है, मैं बोल रहा हूं तुम में से कोई भी नहीं जानता है, जानता है, जानते हैं नहीं, जानता है, तो यहां पे साउंड आ रहा है सिंगुलर का। तो निदर ऑफ यू, तुम में से कोई भी नहीं, मतलब ना तुम और ना तुम, दोनों को अलग अलग कर दिया। तुम में से कोई भी नहीं जानता है, तो हम यहां पे लगाएंगे KNOWS। हम सिंगुलर लगाएंगे, नो नहीं लगाएंगे। अगर हमने नो लगा दिया, जैसे ड्रिंक लिखा है, तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी, हमने सिंगुलर बना दिया एस लगा के। मैंने अभी बताया था ना आपको, यहां पर देखिए वर्ब में अगर आपने SES या IES लगाया तो वो सिंगुलर हो जाएगी। हमारा सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, तो हमारी सेंस सिंगुलर आ रही है, तो हम यहां पर वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। निदर ऑफ यू नोज इंग्लिश लैंग्वेज, तुम में से कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन
अब देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं एवरीवन, यानी कि हर एक, हर एक, ये देखो साउंड क्या आ रहा है, हर एक मतलब सिर्फ सिंगुलर, हर एक। एवरीवन डैश टू ईट फूड नाउ। एवरीवन अगर मेरे को बोलना है चाहता है तो मैं क्या बोलूंगा, वांट। एवरीवन वांट टू ईट फूड नाउ, हर कोई चाहता है ये खाना खाना, नहीं, मैं बोल रहा हूं एवरीवन वांट्स। क्यों? क्योंकि हमारा एवरीवन जो है, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, ठीक है। नो वन कोई नहीं, कोई एक भी नहीं, एवरीवन हर एक, एक। तो एवरीवन वांट्स टू ईट फूड नाउ, हर कोई खाना खाना चाहता है अब, हर कोई अब खाना खाना चाहता है। तो यहां पर हमारा ये सिंगुलर हुआ, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें क्या करना है, हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। जब भी वर्ब में एस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, जब भी वर्ब में ईएस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, जब भी वर्ब में आईएस लगाओगे तो भी वो सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन जब भी आप नाउन में एस, ईएस और आईएएस लगाओगे तो वो प्लूरल हो जाएगी। आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कभी आप ये नहीं भूलोगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज की, जिसमें खूब सारे सेंटेंसेस होंगे, हम और आप होंगे, और उन सभी सेंटेंसेस को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।